हाय, वेलकम टू डेली ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम प्रियंका है और आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो, जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो वैसे तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें यानी कि जो हमने डिस्कस कर लिया अभी, जैसे कि सेंटेंस और उसके टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए पूरे पुराने सेशंस में, या फिर आप बोल सकते हो इससे पहले जो मैंने सेशंस कंडक्ट किए थे। सेंटेंस मैंने कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं वो कवर कर लिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कवर कर लिया, राइट, और उनका जो डिफरेंस है वो कवर कर लिया है, फ्रेज और क्लॉज कवर कर लिया है, राइट। तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनमें से एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हमें बचपन से ही बताया जा रहा है, या फिर बोल सकते हो कि बहुत बेसिक टॉपिक है ये। बेसिक टॉपिक यानी कि हर क्लास में बताया जाता है एडवांस लेवल पे, राइट। मतलब कि हर क्लास में थोड़ा 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 करके आपको इसका एडवांस वर्जन बताया जाता है हर सेशन में, हर क्लास में, है ना। तो यानी कि अगर आप 8th क्लास में हो तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताया जाएगा, और उसके बाद फिर आगे उसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन 9th स्टैंडर्ड में बताया जाएगा, 10th स्टैंडर्ड में बताया जाएगा। तो इस तरीके से उसकी कैसे उसको अप्लाई करते हैं हम, वो आपको बताया जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें ये बताया जाता है कि इनको कैसे अप्लाई करना है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अ, ये कहीं ना कहीं हमारे, हम जो भाषा यूज करते हैं या जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उसमें, सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं उसमें ये यूज होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ नाउन ही यूज नहीं होगा, एडजेक्टिव भी यूज होगा, प्रोनाउन भी यूज होगा, वर्ब भी यूज होगा, एडवर्ब भी का भी यूज होगा, प्रीपोजिशंस का भी यूज होगा, कंजंक्शंस का भी होगा, इंटरजेक्शंस का भी होगा। तो सभी का यूज होगा और वो कंबाइन करके हम बनाते हैं एक सेंटेंस। मतलब जरूरी नहीं है कि ये सारे एक साथ ही आए एक सेंटेंस में, बट उसी सेंटेंस में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में जो हम अपने बोलते वक्त यूज करते हैं। देखो, हम जब भी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे एक्सप्रेशन अभी थोड़ा मतलब एजर्टिवनेस में, एजर्टिवनेस मीन्स जैसे कि हमने पहले करा था, एजर्टिवनेस मीन्स कि कुछ चीज बताना, किसी चीज को, किसी फैक्ट को एज इट इज बता देना, राइट। तो हमेशा क्या मैं इसी मोड में रहती हूँ, मतलब कि फैक्चुअल मोड में तो नहीं रहती हूँ ना। कभी मैं किसी से कुछ सवाल भी पूछती हूँ, है ना। कभी मैं किसी को कमांड भी देती हूँ, राइट। सो कहने का मतलब ये कि हमारी जो स्पीच होती है, जो हम अपनी भाषा यूज करते हैं, उसमें हम अलग अलग, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। हमेशा हम एक ही तरीके के सेंटेंसेस बोल के अपनी पूरी जिंदगी नहीं वो कर सकते ना। हमेशा अपने आप को अगर हमें एक्सप्रेसिव वे में प्रेजेंट करना है तो हम एक ही तरीके के सेंटेंस यूज नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीच का मतलब है कि जो हम अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो फिर स्पीच का मतलब है जो हम भाषा यूज कर रहे हैं या फिर जो मैं बोल रही हूँ, और उसके क्या पार्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ नाउन, राइट, और जो बाकी के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज नाउन और नाउन की टाइप्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मैं बोलूँ तो वी हैव डिवाइडेड द वर्ड्स into different classes or kinds are called parts of speech, and that is first noun, adjective, pronoun, verb, adverb, prepositions and conjunction, interjection, right. So आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड, वर्ड यानी कि एक ऐसा शब्द, हिंदी में हम इसे शब्द बोलते हैं, राइट। एक ऐसा शब्द जो कि या तो किसी इंसान का नाम हो सकता है, जैसे कि मेरा नाम है प्रियंका, तो पर्सन का नाम है, पर्सन यानी कि कोई लाइव पर्सन आपके सामने है ना, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे आप हो, मैं हूं, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। सो जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ वो पर्सन में आते हैं, यानी कि किसी व्यक्तित्व के बारे में बात करी जा रही है तो वो पर्सन में आता है ना। उसके बाद आता है प्लेस, यानी कि कोई जगह, जैसे कि अमृतसर, आगरा, हैदराबाद, राइट, मुंबई, पुणे। तो ये मैंने क्या बताया आपको, नाम बताए हैं अलग अलग जगह के। तो ये भी अब आपका नाउन में ही आ जाता है, क्यों, क्योंकि ये प्लेस में आता है, राइट। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो प्रैक्टिकल टर्म्स में, ताकि आपको डेफिनेशन हमेशा के लिए याद हो जाए। और थिंग या कोई चीज भी हो सकती है, जैसे कि बैट, एप्पल, कोई भी चीज जो आप टच कर सकते हो, राइट, समथिंग विच यू कैन टच, फाइन। सो दैट कम्स अंडर थिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर इज नाउन। अकबर एक पर्सन है, पर्सन का नाम लिया जा रहा है। तो देखो, अब मैं इसको सिंपल और आसान भाषा में आपको अगर बताऊं तो नाउन वो है जो आपको मतलब अलग बनाता है किसी और पर्सन से, प्लेस से, या आपकी एक अलग से आइडेंटिटी है उस चीज की, राइट। जैसे कि अगर मैं आगरा बोलूं तो आगरा तो इंडिया में एक ही है ना। अब बाई चांस, अगर चांस वाली बात है, तो आगरा अगर किसी दूसरी प्लेस का नाम अगर हो भी गया तो फिर भी ये दोनों एक है ही नहीं, क्योंकि ये जो मैंने फर्स्ट
फर्स्ट जिस प्लेस की बात करी वो है ताजमहल, जहां पे है उस आगरा की बात कर रही हूँ, राइट। तो जो नया आपको जो नई प्लेस मैंने बताई, प्लेस 2, जिसका नाम अगेन आगरा ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगरा और ये आगरा सेम ही है ना, है तो दोनों अलग अलग, राइट। फर्स्ट वाला जो आगरा है उसमें ताजमहल है, सेकंड वाला आगरा जो है उसमें ताजमहल नहीं है, राइट। तो फर्क तो है दोनों जगह में, तो इसलिए क्योंकि दोनों जगह में फर्क है, तो इसलिए अपने आप में ये दोनों जगह बहुत यूनिक है ना। ये जो प्लेस है ये इस प्लेस से मैच नहीं करती, हाँ नाम सेम हो सकता है लेकिन प्लेस में मैच नहीं करती, राइट। तो आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर मैं अपना ही नाम लूं, प्रियंका, तो आप बोलोगे मैम आपके इस नाम की तो बहुत सारी दूसरी लड़कियां भी हैं, देर आर अदर वुमेन आउट देयर जिनका नाम प्रियंका है, बट जरूरी थोड़ी ना है कि वो डेली ब्रॉडकास्ट में आपको पढ़ा रही हो, राइट। सो फर्क तो है, फाइन। सो देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। सो जो डिफरेंस होता है वो हमें यूनिक बनाता है और उसको हम बोलते हैं नाउन, राइट। नाउन का मतलब कि ऐसा एक ऐसी क्वालिटी या ऐसी वो क्वालिटी जो आपको यूनिक और अलग बना रही है उस पर्सन से, प्लेस से या फिर उस चीज से, राइट। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, फाइन। तो यहाँ पे अकबर नाउन है। कोलकाता इज ऑन हुगली, हुगली रिवर का नाम है, कोलकाता की बात हो रही है इसलिए नाउन कोलकाता है। हुगली भी नाउन में ही आता है क्योंकि ये रिवर्स में आता है, राइट। ये रिवर्स में आता है तो ये नाउन में ही काउंट होगा, फाइन। आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रोज स्मेल स्वीट, राइट। तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, द रोज, राइट। ये ऑब्जेक्ट में आता है, ऑफकोर्स ये किसी का नाम नहीं है, तो इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट या फिर थिंग में काउंट करेंगे, राइट। कोई भी चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो वो थिंग में आ जाती है, ऑब्जेक्ट या थिंग, राइट। सो नेक्स्ट है द सन शाइन्स ब्राइट, यहाँ पे जो सन है वो है नाउन। अब देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, बिकॉज कंफ्यूजन वाली बात तो है, बिकॉज कहीं पे नाम आ रहा है, कहीं पे प्लेस का नेम आ रहा है, जैसे कोलकाता इज ऑन हुगली, हुगली भी रिवर है, राइट। रिवर है लेकिन ये भी नाउन है, बट यहाँ पे नाउन का रोल प्ले नहीं कर रही है, यहाँ पे कोलकाता की बात हो रही है, राइट। नाउन तो ये भी है, राइट। और द रोज ये थिंग में आता है, द सन एक कॉमन नाउन में आता है, तो नाउन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइप्स क्या होते हैं नाउन के, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन जैसे कि ये नाम से ही बता रहा है, कॉमन यानी कि बहुत मतलब जेनरिक वर्ड बोल रही हूँ। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब यहाँ पे देखो इनसे इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब जिसका हमने किसी चीज को डिफाइन करना, मतलब क्या होता है, डिफाइन करना मतलब उसकी मीनिंग या उसके बारे में स्पष्टीकरण करना या कुछ बताना। अब इसके मीनिंग के जिसके मीनिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं है वो अनडिफाइंड है, राइट। डिफाइंड मतलब जिसके बारे में हमने बताया, अनडिफाइंड मीन जिसके मीनिंग के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। जब मैं गर्ल बोलूंगी, अब ये गर्ल तो कोई भी हो सकती है, राइट। मैंने किसी का नेम तो नहीं लिया, क्या मैंने किसी का नेम लिया, नहीं। तो इसका मतलब अगर मैंने नेम नहीं लिया तो क्या गर्ल का मतलब ये नाउन नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर मैं नेम लेती हूँ नेहा और यहाँ पे लिखती हूँ गर्ल, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नेहा जो मैंने वर्ड लिखा है और यहाँ पे जो गर्ल लिखा है वर्ड, इन दोनों में से कौन से नाउन है, तो आप बोलोगे दोनों ही है। क्यों? बिकॉज ये है प्रॉपर नाउन। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये है कॉमन नाउन, राइट। अब आप बोलोगे कि मैम ये दोनों तो मतलब गर्ल को ही डिनोट कर रहे हैं, तो क्या फर्क है। देखो फर्क ये है कि जब मैं गर्ल की बात कर रही हूँ तो गर्ल या फिर बॉय, राइट, ओके। सो जिसकी भी मैं बात करूं तो ये कॉमन नाउन में आता है, मतलब कि किसी भी लड़की की बात हो सकती है, राइट, ओके। और जब मैं बॉय की बात करूं तो किसी भी लड़के की बात हो सकती है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये नाउन नहीं है। कॉमन नाउन मतलब कि जिसको हम कॉमनली डिनोट करते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला कॉल दैट गर्ल, कॉल दैट वुमेन, वुमेन इन पिंक और वेयरिंग पिंक साड़ी। तो जब मैंने विमेन बोला, हो सकता है वहां पे दो तीन लेडी और खड़ी हो जिन्होंने पिंक पहना हो। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप बोलोगे कि देर आर थ्री विमेन हु आर वेयरिंग पिंक साड़ीज। सो ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कॉमन नाउन से रेफर किया है, कॉमन नाउन बताया है मैंने आपको, एक प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, यानी कि एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक या फिर डिफाइंड नाउन को डिनोट करने के लिए नहीं बोला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
मैं प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रही जो कि डिफाइंड नाउन है, मैं कॉमन नाउन की बात कर रही हूँ। और कॉमन नाउन मीन्स कॉमनली जिसको हम डिनोट करते हैं, जेनरिक बात बोलते हैं, जेनरिक पीपल की बात बोल रही हूँ, जेनरिक प्लेस, थिंग्स, राइट। जैसे जेनरिक, जैसे मैंने बोला हाउस, राइट। हाउस की अगर मैं बात करूँ, कोई भी हाउस हो सकता है, मेरा हाउस भी हो सकता है, आपका हाउस भी हो सकता है, राइट। प्रेसिडेंट का हाउस भी हो सकता है, किसी का भी हाउस हो सकता है, बिकॉज मैंने जेनरिक बात बोली है, जेनरिक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो जेनरिक मतलब कि किसी का भी जो हो सकता है, कॉमन है जो, राइट। हाउस में आप भी रहते हो, हाउस में मैं भी रहती हूँ, फाइन। तो ये कॉमन नाउन में आता है, फाइन। कैट, कोई भी कैट हो सकती है, किसी पर्टिकुलर कैट के बारे में बात नहीं किया, क्या पता आपके घर में जो पेट है वो भी कैट है और मेरे घर में जो पेट है वो भी कैट है, तो मैं किस कैट के बारे में बात कर रही हूँ आपको नहीं पता। तो वो कैट जेनरिक में आ जाता है, यानी कि अनडिफाइंड में आ जाता है। सिमिलरली गर्ल, फुट, कंट्री, कंट्री किसी कोई भी कंट्री का नाम बोल सकते हो आप, मैंने किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं बताया, राइट। तो ये है कॉमन नाउन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रॉपर नाउन। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रॉपर नाउन की बात कर रही थी। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, चलो डेफिनेशन से ही पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश अ स्पेसिफिक पर्सन। डिस्टिंग्विश मतलब फर्क करना दो चीजों में, राइट। दो लोगों में, दो चीजों में फर्क करना, उसको बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश करना, राइट। तो डिस्टिंग्विश मतलब कि एक इंडिविजुअल वन है और दूसरा इंडिविजुअल टू है, तो मैं इस इंडिविजुअल को इस इंडिविजुअल से कैसे कैसे इनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ? बाय बाय कॉलिंग आउट देयर नेम, राइट। इससे इंडिविजुअल वन या पर्सन वन और पर्सन टू को भी क्लैरिटी आ जाएगी कि किसको बुलाया है ना, राइट। आई कैन नॉट से दैट इफ टू ऑफ देम दे आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, राइट। नाउ इफ आई से दैट एनी वन फ्रॉम क्लास फिफ्थ कम आउट, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, बिकॉज मैंने तो यहाँ पे कॉमन नाउन का यूज कर लिया। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि नेहा प्लीज कम आउट, सो नेहा मीन्स टू, पर्सन नंबर टू विल कम आउट, पर्सन नंबर वन विल नॉट कम आउट, बिकॉज मैं तो प्रॉपर नाउन बोल रही हूँ ना। प्रॉपर मतलब ऐसा नाउन बोल रही हूँ जो डिस्टिंग्विश करता है पर्सन वन को पर्सन टू से। डिस्टिंग्विश मतलब एक फर्क, एक डिफरेंस क्रिएट करता है, राइट। तो प्रॉपर नाउन हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन का नाम ले रही हूं मैं, तो वो भी प्रॉपर नाउन में आ जाता है, जैसे नेहा, राइट। प्लेस, प्लेस यानी कि कोई भी जगह, राइट, कोई भी जगह, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं स्पेसिफाइड सिटीज का नाम ले रही हूँ, तो जब मैं स्पेसिफाइड सिटीज का नाम लूं, तो इसका मतलब कि मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ और डिस्टिंग्विश कर रही हूँ, यानी कि हमें ये पता चलता है प्रॉपर नाउन है। वैसी चीज के लिए भी है। अगर मैं थिंग की बात करूं, प्लीज प्लीज पास मी दैट बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। जैसे टेबल में अगर एक बुक है और अगर मैं बोलूं पास मी द बुक विच इज लाइंग ऑन टेबल, तो मैंने ये पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करी है, इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन में आता है। या फिर अगर लेट्स से दैट इस बुक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, राइट। कैन यू पास मी दैट बुक विच इज रिटन बाय अरुंधति रॉय विच इज राइट ऑन द टेबल, तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ। अगर वो बुक का नाम नहीं है या फिर वो राइटर का नाम नहीं है जो मैंने बोला है, तो इसका मतलब मैं प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रही, राइट। ओके, सो ये है प्रॉपर नाउन। दीज वर्ड्स शुड बी, देखो ये प्रॉपर नाउन है तो फिर ये वर्ड जो है कैपिटल लेटर में ही होने चाहिए, राइट। इसीलिए हम जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हमेशा आई कैपिटल लिखते हैं। कोई भी कंट्री की बात करें अगर हम, तो आई कोई भी उसका जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उसको कैपिटलाइज रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, राइट। इंडिया की बात करूं तो आई कैपिटल है, किसी भी जगह की बात करूं तो वो कैपिटल ही लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, फाइन। और जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज की, तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो द नेम्स एंड द टाइटल्स ऑफ थिंग्स आर ऑलवेज प्रॉपर नाउन। देखो किसी भी चीज का नाम, टाइटल किसी चीज का, वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, सच एज ब्रांड नेम, स्टारबक्स, एंड पर्सनल नेम जेनी। देखो पर्सनल नेम है, किसी पर्सन का नाम है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर नाउन में काउंट होगा, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, मूविंग ऑन टू द प्रीवियस वन। यस, जब भी हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो इसमें दोनों ही आता है। फर्स्ट है कॉमन नाउन, देन वी हैव प्रॉपर नाउन। तो जब भी हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सिंगुलर नाउन देखो मैं रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि वो नाउन होते हैं जो रेफर करते हैं किसको, एक इंसान को, वन पर्सन को, या फिर एक प्लेस को, या फिर एक चीज को, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कैट इज वन एनिमल एंड अ बनाना इज वन फ्रूट, राइट। सो यहाँ पे
एक सिंगुलर चीज को हम डिनोट कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन ऑलरेडी सिंगुलर होता है, राइट। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऑलरेडी सिंगुलर होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है सिंगुलर होता है। कैसे? अगर मैं बोलूंगी नेहा, तो नेहाज नहीं हो सकता ना, ऑल दी नेहाज कम आउट, रॉन्ग हो जाएगा वो। एक एक नेहा अलग हो सकती है एक ही क्लास में, और दूसरी नेहा अलग हो सकती है क्योंकि उनका दोनों का सरनेम अलग अलग होगा। तो क्या वो एक ही है? नहीं, दे आर सेपरेट, दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन को सिंगुलर नाउन में काउंट कर सकते हो आप, राइट। कॉमन नाउन तो है ही अब, राइट। ये जितने भी देख रहे हो आप कॉमन नाउन में ही आते हैं सारे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको सिंगुलर नाउन क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप प्रॉपर नाउन प्लूरल नाउन्स के बारे में पढ़ोगे तो, राइट। जब भी हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, राइट। सो जब भी एक से ज्यादा की बात करते हैं हम, तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है क्योंकि नाउन थोड़ा सा बदलता है उस वक्त, राइट। कैसे बदलता है वो अभी आप समझोगे, राइट। सो कैसे ये चेंज होता है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैनी सिंगुलर नाउन जस्ट नीड एन एस, राइट। मैनी सिंगुलर नाउन जस्ट नीड एन एस एडेड एट द एंड टू मेक देम प्लूरल, राइट। सो अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले लेते हैं कि जो भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं आपके, वो उसमें हम जनरली अगर उसको देखो, सिंगुलर नाउन में तो वैसे भी हम कुछ ऐड नहीं करते, बट सिंगुलर से अगर प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं या नहीं करते? बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, बचपन में यानी कि फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हमें सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम ये फर्क देख लेते हैं कि सिंगुलर में एस नहीं लगा होता और प्लूरल में एस लगा देते हैं, यही करते हैं ना हम, राइट। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज आपको करनी है। प्लूरल नाउन की अगर बात है तो वहां पे एंड में क्या क्या ऐड कर देते हैं, एस ऐड करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बी का बीज कर दिया है, एस ऐड कर दिया है, यानी कि ये बी जो है सिंगुलर है, ये है प्लूरल, फाइन। बट कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज में, कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑलरेडी जिसमें एस आ रहा होता है पहले से ही, सिंगुलर फॉर्म में ही होकर, राइट, सिंगुलर फॉर्म में ही होकर वो उसमें पहले से ही एस आ रहा होता है, एस यूज कर रहे होते हैं, फाइन। तो अब आप बोलोगे मैम उसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, तो फिर हम कैसे, जैसे कि क्लास पहले से ही एस लगा हुआ है, तो आप बोलोगे मैम क्लास तो आपने सिंगुलर फॉर्म में बोला, आप इसको प्लूरल में कैसे लिखूं? तो इसमें तो ऑलरेडी एस लिखा हुआ है, तो क्या मैं एक और ऐड ऐड कर दूं एस? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, ट्रिपल एस कैसे हो सकता है, राइट। सो इसलिए ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जहां पे भी पहले से ही एस लिखा हुआ होता है, लेट मी जस्ट चेंज दी कलर ऑफ माई पेन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जहां पे भी पहले से ही एस लिखा हुआ होता है, वहां पे हम जब ऐड करते हैं एस ऐड नहीं करते, क्या ऐड करते हैं, ई एस। इसीलिए क्लास को हम क्या लिख सकते हैं, क्लासेस। क्लास को हम क्या लिख सकते हैं, क्लासेस। क्या ऐड किया हमने, ई एस ऐड किया, एस तो पहले से ही था, राइट। तो इसी तरीके से बस, एस पहले से ही है, अब इसका मैं प्लूरल लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, बस एक और एस लगा दूंगी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा ऐसा, बिकॉज एस तो पहले से ही ऐड है वहां पे। तो जस्ट अ सेकेंड, यस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ई एस ऐड कर दूंगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये प्लूरल है, फाइन। दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, राइट। कुछ केसेस एक्सेप्शन होते हैं जहां पे क्या होता है कि सिंगुलर नाउन को चेंज करके, यानी कि सम सिंगुलर नाउन ऑल्सो चेंज स्पेलिंग्स व्हेन मेड प्लूरल। देखो, अभी इसको मैं रफ इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि जो सिंगुलर नाउन होता है, राइट, जो सिंगुलर नाउन होता है उसको, उसमें जैसे कि कंट्री मैंने लिखा, तो वाई को हटाकर यहाँ पे मैंने कर दिया आर की जगह आई ई एस, मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, आई ई एस। तो इस तरीके से बेबी का बेबीज, तो जब भी वाई आता है, देखो आपको बस दो चीज याद रखनी है, जब भी वाई आता है तो उसको रिप्लेस कर दो आई ई एस से, और जब भी क्या आता है, ऑलरेडी एस है वहां पे, तो फिर आप उसके बाद इसको रिप्लेस करोगे ई एस से। रिप्लेस नहीं करोगे, मतलब ऐड कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर देती हूँ मैं, प्लस मतलब ऐड करना है आपने, राइट। प्लस करोगे क्या, ई एस।
और यहाँ पे क्या क्या ऐड करोगे, आईईएस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फाइन, ओके, राइट। सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हाउसेस लिखा हुआ है, एस ऐड कर दिया गया है, कैट्स, कैट का कैट्स, गर्ल का गर्ल्स, यहाँ पे आईएएस ऐड किया है, वाई था क्योंकि यहाँ पे, तो वाई को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह आ गया आईएएस। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इररेगुलर प्लूरल नाउन। देखो नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के भी दो डिवीजन है। रेगुलर, अभी जो आपने पढ़ा है वो रेगुलर है, इररेगुलर अब आप पढ़ने जा रहे हो। फाइन, राइट। तो इरेगुलर पढ़ते हैं। इरेगुलर प्लूरल नाउन क्या होता है? इरेगुलर का मतलब होता है कि नॉट ऑल नाउन, देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, प्लूरल में भी, प्लूरल में भी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ये पैटर्न जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रूल्स बताए, ये पैटर्न को ब्रेक करते हैं, यानी कि ये बोलते हैं हम तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, हमारे खुद के रूल्स है, राइट। सो हमारे खुद के रूल्स है मतलब कि इन पे ये रूल जो अभी मैंने आपको पहले बताया, आईईएस का और ईएस का, और ये ईएस का और आईईएस का, ये वाला रूल इनमें फॉलो नहीं होता, इन नाउन्स में, राइट। क्यों फॉलो नहीं होता उसका भी एक रीजन है, वो हम अभी समझते हैं क्या रीजन है, राइट। सो पहला रीजन है हमारा, जैसे कि लेट्स सी, चलो पहले से रीड कर लेते हैं फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉट ऑल नाउन्स फॉलो दिस पैटर्न। आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, सारे के सारे नाउन्स इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। दोज दैट बिकम प्लूरल इन अदर वेज, राइट। देखो ये पैटर्न को फॉलो क्यों नहीं करते, पैटर्न फॉलो नहीं करते क्यों? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, राइट। ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म ले चुके हैं, तो इसीलिए ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करते। चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि मैन, जब यहाँ पे मैन लिख रही हूं मैं, तो एक ही मैन के बारे में बात कर रहा है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। जब मैं मेन लिख रही हूं तो यहाँ पे प्लूरल की बात कर रही हूं मैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल। प्लूरल का मतलब कि एक से ज्यादा। तो जब मैं ऑलरेडी यहाँ पे जब दो वर्ड्स को चेंज करके मैन, मैन की जगह मेन लिख रही हूं, तो इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि एक से ज्यादा पर्सन की बात कर रही हूं मैं। तो जब मैंने ऑलरेडी बता दिया ये वर्ड, ये लेटर चेंज करने के बाद मैंने ये बता दिया आपको कि मैं प्लूरल की बात कर रही हूं, तो क्या मुझे अब एक्स्ट्रा एस को और ईएस को और एस को और आईईएस को ऐड करके क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि ये प्लूरल है? नहीं, नो, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये प्लूरल की बात हो रही है, राइट। तो इसीलिए हम इसको एज इट इज रहने देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसलिए इनको इरेगुलर प्लूरल नाउन बोलते हैं। इरेगुलर मतलब ये नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं करते, राइट। वुल्फ का वुल्फ्स, राइट, राइट, एफ को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, पहले ही रिप्लेस कर दिया, वुल्फ्स कर दिया, राइट। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। फुट का फीट, देखो जो डबल ओ है मैंने उसकी जगह ई कर दिया, राइट। तो इस तरीके से चेंज हो गया। फाइन, शीप, शीप, कुछ नाउन ऐसे हैं, देखो इरेगुलर क्यों बोला इनको, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पैटर्न, पर्टिकुलर यानी कि एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं करते, ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। फाइन, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते, राइट। तो इसलिए पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, कुछ भी पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे अपनी मनमर्जी का, है ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे शीप का कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में शीप को सेम तरीके से देखा जाता है। वुल्फ्स में देखो मैंने क्या ऐड किया, एस को हटा दिया, वीईएस लगा दिया, तो कुछ भी हो रहा है ना। आप बोलोगे ये तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है तभी तो हम इसको इरेगुलर प्लूरल नाउन्स बोलते हैं, राइट। तो ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसको इरेगुलर प्लूरल नाउन क्यों बोलते हैं। देखो पर्सन एंड पीपल, राइट, पर्सन एंड पीपल, लाइफ एंड लाइफ। पीपल, जब मैं ज्यादा लोगों की बात कर रही हूँ तो पीपल है, पीपल्स, जैसे बहुत लोग क्या यूज करते हैं, पीपल्स लगा देते हैं, ये तो गलत इंग्लिश हो गई। पीपल्स कैसे हो सकता है, पीपल तो ऑलरेडी, पीपल का मतलब होता है कि, पीपल का मतलब होता है ऑलरेडी प्लूरल। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते वक्त ये गलती करते हैं, पीपल्स, पीपल्स तो हो ही नहीं सकता वो, राइट। पर्सन, पर्सन का मतलब एक ही की बात हो रही है, पीपल का मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। लाइफ, ये सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ड है लाइव्स, यहाँ पे भी कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। माउस, माइस, देखो यहाँ पे आई सी ई लगा दिया है और यहाँ पे ओ यू एस ई है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टूथ का टीथ है,
ये यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू दी फाइव सेंसेस। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलेंगे ना कि आपकी बातों में कॉन्क्रीटनेस नहीं है, कॉन्क्रीटनेस मतलब कि क्या नहीं है? प्रैक्टिकलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है आपकी बातें। प्रैक्टिकल मतलब कि हम उसे फील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट? क्या उस बातों को फील कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। अगर नहीं कर सकते तो कॉन्क्रीटनेस कैसे हुई, राइट? कॉन्क्रीटनेस मतलब जिसको आप फील कर सकते हो। कैसे कैसे फील करोगे? अपने फाइव सेंसेस से। जैसे कि हियर, देखना, सी। अगर मैं कोई चीज देख रही हूँ तो मैं उसको फील कर रही हूँ बिकॉज वो चीज एग्जिस्ट करती है, राइट? हियर मतलब सुनना, टच करना, टेस्ट करना और स्मेल करना। ये हमारे फाइव सेंसेस जो हैं, राइट? फाइव सेंसेस के थ्रू मैं किसी चीज को फील कर पा रही हूँ, राइट? किसी चीज को अगर मैं फील कर सकती हूँ फाइव सेंसेस के थ्रू, तो इन दैट केस वो कॉन्क्रीट नाउन में आ जाता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल, एप्पल, रैबिट, ईयर, ये सब कुछ फील कर सकते हैं हम, देख सकते हैं इनको, राइट? तो इसलिए कॉन्क्रीट नाउन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स समथिंग विच इज इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल मतलब जिसे आप, समथिंग विच कैनॉट बी टच्ड, राइट? ऐसे ऐसे नाउन को या ऐसी चीज को जिसको मतलब उसको सिर्फ फील किया जा सकता है बट उसे टच नहीं किया जा सकता, राइट? जैसे कि अगर मैं बोलूंगी कि आई एम फीलिंग बैड, फीलिंग बैड, सो व्हेन आई एम फीलिंग बैड, ये तो मेरी एक फीलिंग है ना? जब तक मैं आपको अपने मुंह से बताऊंगी नहीं कि मेरे को बुरा लग रहा है, तो आपको क्या पता चल पाएगा? नहीं पता चल सकता बिकॉज ये मेरी फीलिंग है, राइट? तो जब तक मैं नहीं बताऊंगी किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको टच नहीं कर सकते फीलिंग्स को, राइट? अगर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, अगर आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, तो सब फीलिंग्स है, राइट? फीलिंग मतलब जो आप अपने मन के अंदर फील कर सकते हो बट देख नहीं सकते, राइट? तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, राइट? अगर तो दूसरी भाषा में इसको देखो तो मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसी स्टेट, स्टेट मतलब ऐसी सिचुएशन जब हमें वो चीज फील हो रही होती है या लग रहा होता है वैसे, राइट? ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर इंटेंजिबल आइडियाज। देखो यहाँ पे आइडियाज लिखा हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो है ही नहीं, राइट? इंटेंजिबल मतलब समथिंग विच यू कैन नॉट टच, दोज आइडियाज विच आर अनटच्ड, राइट? दैट कांट बी परसीव्ड विद फाइव सेंसेस। देखो पांच सेंसेस से उनको देख तो नहीं सकते हो। अगर मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ तो मैं अपने मन के अंदर हैप्पी फील कर रही हूँ, वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन मैं अपने फाइव सेंसेस से उसको फील नहीं कर सकती, लाइक मेरी आईज से, नोज से, राइट? या अपने हियरिंग पावर से मैं उसको फील नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे अंदर से फील हो रहा है, राइट? अब याद रखना, जब मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ तो हमेशा जरूरी नहीं है कि फीलिंग की ही बात करी जाए। ये अलग अलग चीजों की बात है, सोशल कॉन्सेप्ट की बात भी हो सकती है। जैसे आप किसी सोशल कॉन्सेप्ट की बात करें, सोशल कॉन्सेप्ट मीन्स कि लेट्स से विजडम, ब्रेवरी, राइट, ऑनेस्टी, ये सोशल कॉन्सेप्ट है कि ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। वो बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि ईमानदार इंसान है, ऑनेस्ट, राइट? ये क्वालिटी है वैसे, राइट? फीलिंग, या फिर अगर मैं किसी क्वालिटी की बात करूं, राइट? सोशल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरी, देखो पॉलिटिक्स में भी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, थ्योरीज होती हैं, राइट? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, किसी की पॉलिटिकल, जैसे कि लेट्स से इसमें छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ आपको इस पर्टिकुलर टर्म को समझाने के लिए। आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, और वो एग्जांपल है जैसे कि अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरीज की बात करूं तो लेट्स टेक लीडरशिप स्टेट। लीडर्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर मैं लीडर्स की बात करूं तो लीडर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अब अगर लेट्स से दैट एक ऐसा लीडर है जो अपने अ, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसके अंडर उनको डांट के काम करवा रहा है, राइट? अ लीडर इज स्कोल्डिंग हिज सबॉर्डिनेट्स, तो वो लीडर इसलिए डांट रहा है बिकॉज ताकि वो काम जो करे वो फ्लॉलेसली करे, उसमें कोई फ्लॉ नहीं हो, राइट? तो ये भी एक तरीके का लीडर है जो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके, थोड़ा सा उनके माइंड में प्रेशर क्रिएट करके उनसे काम करवा रहा है, राइट? ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा लीडर है वो उनको क्या कर रहा है? हैप्पी रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस लीडर को लगता है कि हैप्पी अगर वो रखेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को तो वो नेचुरली अच्छे से काम करेंगे, राइट? तो दोनों तरीके की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब कि दोनों ही लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही लीडर वन खराब है, ना ही लीडर टू खराब है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कभी कभी हमें प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है जस्ट टू गेट दी वर्क डन,
एंड कभी कभी हमें नेचुरली उनको खुश रखना पड़ता है ताकि वी वांट टू गेट द वर्क डन। दैट इज द लीडरशिप टू, राइट। तो इस तरीके से हम अपने लीडर्स को देख सकते हैं। और लीडर नंबर 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो देखो लीडरशिप के भी अलग अलग टाइप है। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के लीडर होते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि लीडर नंबर 1 इज डूइंग रॉन्ग, लीडर नंबर 1 इज बेटर देन लीडर नंबर 2। हम ये नहीं बोल सकते, बिकॉज हो सकता है कि लीडर नंबर 2 जिसमें अच्छा है उसमें लीडर नंबर 1 अच्छा नहीं हो, राइट। तो ये है पॉलिटिकल थ्योरीज, राइट। पॉलिटिकल थ्योरीज मतलब कि ये फील किया जा सकता है, राइट। इसको आप मटीरियलाइज नहीं कर सकते, राइट। इट कैन नॉट बी मटीरियलाइज्ड, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर, कैरेक्टर ट्रेट्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्वालिटीज, क्वालिटी की बात करूं मैं अगर, तो क्वालिटी अगर मैं बोलूं तो किसी की कुछ क्वालिटी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने लीडरशिप की बात करी, तो ये भी डिपेंड करता है। हम जैसे कि हम बोलते हैं कि सारे इंडिविजुअल के अंदर कोई ना कोई लीडर होता है। सो मेरे अंदर हो सकता है कि एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो, राइट। हो सकता है इंडिविजुअल टू यानी कि जो मेरी फ्रेंड है उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज हो सकती है कि शी इज नॉट ऑटोक्रेटिक लीडर, शी इज नॉट एन ऑटोक्रेट, राइट। ऑटोक्रेटिक लीडर नहीं है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीडरशिप। मे बी शी इज डिक्टेटर, उसको ये लगता है कि डिक्टेटरशिप ही अच्छा लीडरशिप स्टाइल है और वो अपने लाइफ में वही फॉलो करती है, राइट। तो ये उसकी क्वालिटी है और ये मेरी क्वालिटी है, राइट। ये उसका लीडरशिप स्टाइल है, ये मेरा लीडरशिप स्टाइल है, राइट। तो ये भी हमारे कुछ ट्रेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, ऑन दी अदर हैंड दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा वाइज है। तो ये अलग अलग क्वालिटीज हैं जो हमें कैरेक्टर ट्रेट्स में डिवाइड करते हैं ना, ये क्वालिटीज होती है हमारे अंदर, ब्रेवरी, राइट। फाइन। तो आई होप ये जो क्वालिटीज वाला जो सेक्शन है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसको फर्दर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंगर रेफर्स टू एन इमोशन। देखो यहाँ पे एंगर एक इमोशन की बात हो रहा है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेज रेफर्स टू द क्वालिटी। देखो दोनों ही अलग अलग चीज है, एक इमोशन है जो मैं अंदर फील करती हूँ और ये कोई भी फील कर सकता है, राइट। एंड करेज यानी कि हिम्मत करना, राइट। करेजियस पर्सन वो बहुत हिम्मत करता है। सो ये क्वालिटी है करेज, करेजियस पर्सन हो, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, राइट। क्वालिटी, एक्शन, स्टेट considered apart from the object to which it belongs, right? Fine. So ये तो खैर दूसरी डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन है। मैंने दोनों अलग, चाहे वो बड़ी डेफिनेशन हो या छोटी डेफिनेशन हो, दोनों तरीके से आपको बता दिया है। बाकी जो एग्जाम्पल है उनमें आप देख सकते हो कि क्वालिटी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्शन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और स्टेट को बोलते हैं किसी भी स्टेट को, राइट। स्टेट यानी कि सिचुएशन, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, नींद आना, ये भी एक स्टेट ही तो है। अभी आप सो रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट आप नहीं सो रहे, तो स्टेट है। सिकनेस, हमेशा तो आप सिक नहीं रहोगे ना, तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, तो एक स्टेट है। एक्शन मीन्स अभी आप कुछ कर रहे हो, राइट। ये भी एक्शन भी स्टेट के अंदर ही आता है, बट ये दिस इज समथिंग लाइक डन इन एक्शंस। थेफ्ट मतलब जो दिख रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है, दैट इज एन एक्शन, राइट। चाइल्डहुड तो आंखों के सामने नहीं दिख रहा ना, राइट, वो तो एक स्टेट है। फाइन। So action, laughter, theft, moment, right? Movement, judgment, hatred, right? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट बड़ा है थोड़ा सा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेम ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, राइट, आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो जब भी हमेशा ये चीज आपको याद रखना है कि जो हम नाउन्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, राइट। जब भी हम नाउन्स की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि ये जो ग्रामर, म्यूजिक, जब भी कोई सब्जेक्ट की बात करें, आर्ट और साइंस की, कोई भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, राइट। ओके, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी क्वालिटी है, ये आप समझिए, राइट। आपको ये समझने की जरूरत है कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी क्वालिटी है। वेन वी स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन or thing, and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do feel apart from persons themselves, right? And give it a name. The word abstract means drawn off, right? So drawn off means उस चीज से सेपरेट होना, राइट। मेरी जो फीलिंग्स है मैं नहीं बोल सकती मेरी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स तो क्या किसी के अंदर भी आ सकती है ना, राइट। फाइन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये जस्ट आपको बस रिमाइंडर है, राइट, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कैसे बन सकते हैं। एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं, राइट, एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं,
राइट, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, राइट। एडजेक्टिव का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वर्ब का मतलब होता है एक्शन, आपने क्या एक्शन किया, दैट इज एक्शन। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि समथिंग यू आर एडिंग टू द वैल्यू ऑफ नाउन, राइट। तो एडजेक्टिव है आप कुछ ऐड कर रहे हो नाउन की वैल्यू में, नाउन में कुछ और आप एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एडजेक्टिव्स, राइट। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज, फाइन। एंड देन वी हैव ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। देखो ऑनेस्ट बोल ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्टी अगर मैंने ऐड कर दी उसकी क्वालिटी में, तो मैं नाउन में कुछ ऐड कर रही हूँ, राइट। नाउन में मैंने कुछ ऐड कर दिया है ना, क्या किया ऐड, कुछ ऐड कर दिया है। तो जो मैंने नाउन में ऐड किया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एडजेक्टिव हो वो क्या बन जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रहे हैं, फाइन। वर्ब्स देखो, ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ओबे मीन्स प्लीज ओबे दी ऑर्डर्स, अब ये एक्शन है, वर्ब एक्शन। ओबीडियंस जो वर्ड बना है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गया। ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, फाइन। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, फ्रॉम कॉमन नाउन एज चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड से बना है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो है कॉमन नाउन है चाइल्ड, और उससे बना है चाइल्डहुड। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, स्लेव भी कॉमन नाउन है, स्लेवरी हमने उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, राइट। सो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि जब हम कलेक्टिवली किसी चीज की बात करें, तो यानी कि जब हम कलेक्टिवली किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन में काउंट करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? यानी कि यानी कि एक सिंगुलर नाउन, मतलब उसको सिंगुलर नाउन की तरह ही देखते हैं। अगर मैं जैसे एग्जांपल दे देती हूँ आपको, एक आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा एक बार में। क्लास की बात कर रही हूँ मैं, तो क्लास में आप बोलोगे मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये क्या ये प्लूरल है? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास में। तो देखो हम क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स की तो बात कर ही नहीं रहे, हम जॉइंटली, जॉइंटली मतलब उन सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को मिलाकर जो एक एक क्लास बन रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है। अगर मैं क्लासेस लिखती तब वो प्लूरल होता, क्लासेस नहीं बोला मैंने, मैंने सिर्फ क्लास बोला जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बट मैं बच्चों की बात तो नहीं कर रही। हाँ, मैं कलेक्टिवली बहुत, अगर सारे बच्चों को मैं मिला दूं, एक साथ खड़े करूं, तो वो तब एक क्लास बन जाएगी। तो ग्रुप है, क्या है ये, ग्रुप। मैं किसी एक बच्चे की तो बात कर नहीं रही, मैं तो ग्रुप की बात कर रही हूँ, और उस ग्रुप को मैं प्लूरल नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो एक ग्रुप है, एक ही तो ग्रुप है, राइट। तो जब भी हम ग्रुप करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, राइट। इट रेफर्स टू द ग्रुप। अ कलेक्टिव नाउन इज नाउन दैट फंक्शंस एज सिंगुलर नाउन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, मैंने अभी जो बोला, वेल रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, या ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स होने चाहिए, राइट। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द ग्रुप दैट फंक्शंस एज वन यूनिट या परफॉर्म द सेम एक्शन एट द सेम टाइम। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप ये आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके, फाइन। सो दैट्स व्हाट इट इज, एंड लेट्स सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि टीम, तो टीम प्लेज लिखा है, प्लेज, द टीम प्लेज इन द मेन जिम, राइट। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन की तरह ही इसको हम ले रहे हैं। नोट, यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है इससे रिलेटेड। नोट ये है कि प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, राइट, फाइन। प्रॉपर नाउन को कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉपर नाउन नेहा है और कॉमन नाउन है गर्ल, तो नेहा को हम गर्ल की तरह, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि नेहा को हम मतलब इसकी तरह भी यूज कर सकते हैं, गर्ल की तरह, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। जैसे कालिदास थे, राइट। अगर आप इंडियन स्क्रिप्चर्स में या इंडियन यू नो इंडियन स्क्रिप्चर या इंडियन टेक्स्ट की अगर आप बात करो, तो कालिदास का रेफरेंस है, राइट। तो कालिदास जो है उनको क्या कहा जाता था, कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर। आप बोलोगे मैम शेक्सपियर कैसे कहा जा सकता है, बिकॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया कैसे कहा जा सकता है, शेक्सपियर तो खुद एक पर्सन थे, है ना। तो आप बोलोगे इनको शेक्सपियर कैसे, देखो मैं शेक्सपियर की बात नहीं कर रही यहाँ पे, शेक्सपियर का मतलब द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। मैं यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब है कि ये तो शेक्सपियर से कंपेयर कर रही हूँ मैं इनको, शेक्सपियर मतलब इनसे बड़ा ड्रामेटिस्ट कोई था नहीं, इनसे बड़े ड्रामेटिस्ट कोई थे ही नहीं। तो जो सबसे ज्यादा सुप्रीम लेवल पे होता है, हम उसको क्या क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर नाउन। देखो यहाँ पे जो शेक्सपियर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, बट शेक्सपियर को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह, कि जैसे कि मतलब कि क्या, अब यहाँ पे कॉमन नाउन का मतलब क्या है,
द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि कालिदास को इंडिया का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। तो मैंने इस लैंग्वेज को कैसे मोल्ड किया? कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर, राइट? कालिदास को क्या बोला जाता है? शेक्सपियर बोला जाता है, राइट? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहा जाता है इंडिया का। तो मैंने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन यूज नहीं करते हुए क्या किया? प्रॉपर नाउन का यूज कर दिया। और प्रॉपर नाउन का यूज तभी किया जा सकता है जब वो हाईएस्ट स्टेट पे हो। हाईएस्ट स्टेट में मतलब कि वो सबसे ज्यादा प्रीमियम और सुप्रीम हो, है ना? तो तभी हम प्रॉपर नाउन को यूज कर सकते हैं। अब मैं किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिख सकती ना यहाँ पे, वरना उनको तो आप जानते ही नहीं हो। पर शेक्सपियर को तो पूरी दुनिया जानती है कि वो सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे। तो इसीलिए उनका नाम यानी कि उनका प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, काउंटेबल नाउन, जिनको काउंट किया जा सके वो है काउंटेबल नाउन, राइट? फाइन। काउंटेबल नाउन्स मीन्स समथिंग विच यू कैन काउंट। फाइन, जो नंबर्स में क्वांटिटी में आप काउंट कर सकते हो उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म होते हैं, राइट? वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट, अनकाउंटेबल नाउन के नहीं होते, राइट? फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स, राइट? हम बुक्स की बात करते हैं बट वी कैन नॉट से मिल्क्स। देखो बुक्स काउंटेबल है तो बुक्स के एरिया, मिल्क्स तो नहीं बोल सकती ना, मैं बोल ही नहीं सकती बिकॉज ये तो लीटर में, ये तो मतलब इसको मिल्क्स नहीं बोल सकते ना, सिर्फ मिल्क को मिल्क ही बोलेंगे, राइट? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। मिल्क को काउंट नहीं कर सकती मैं, शुगर भी काउंट नहीं कर सकती, स्टार भी काउंट, कुछ ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जाता। ऑयल, मिल्क, गोल्ड, ऑनेस्टी, कितना ऑनेस्ट है, क्या है, मैं इसे काउंट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजों में आता है ना, हर चीज एब्स्ट्रैक्ट चीजों में नहीं आती, पर कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजों में आती है, जैसे ऑनेस्टी या कोई सब्सटेंस हो जिसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, राइट? टेबल, एप्पल, रैबिट, ईयर, ये काउंटेबल है, फाइन। और जो ऊपर लिखे हुए ये अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सो अनकाउंटेबल नाउन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या हम काउंट नहीं कर सकते? मिल्क, शुगर, जस्ट अ सेकेंड, मिल्क, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, दे मेनली डिनोट सब्सटेंट और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, राइट? तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। फाइन, काउंट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मिल्क लीटर्स में आता है, ये जो लेट्स से दैट यू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, इसको मैं काउंट करूंगी बट इसके लिए मुझे एक मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट? बट ऐसे अपने फिंगर्स में तो काउंट नहीं कर सकती ना। ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को भी काउंट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ये सारी सब्सटेंस या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों में आती है, तो अनकाउंटेबल में काउंट किया जाता है ना। मतलब अनकाउंटेबल भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं, जो एक तरीके से मतलब जिसका कोई मापदंड नहीं है, राइट? फाइन। सॉल्ट, सॉल्ट, सी फूड, लगेज, एडवाइस, ये सारे के सारे, इनको काउंट करा ही नहीं जा सकता किसी भी सेंस में, ओके? क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, बहुत सारे हैं, स्टार्स भी बोल सकते हो आप। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंपाउंड। कंपाउंड नाउन कंबाइंस टू और मोर वर्ड्स इनटू वन। कंपाउंड का मतलब सिंपली ये है कि दो चीजों को, दो वर्ड्स को कंपाउंड मतलब मिक्स कर देना और उनका अलग मीनिंग निकालना, राइट? जिससे कि वो एक ही वर्ड लगे, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, राइट? जैसे कि अगर पहला एग्जांपल लेते हैं, ड्राई का मतलब अलग होता है, क्लीनिंग का मतलब अलग होता है। बट अगर जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, जैसे कि यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो डैश का मतलब एक ही मान रही हूँ मैं इसको, ड्राई क्लीनिंग, अब इसका मतलब बदल गया। टूथ इज डिफरेंट, पेस्ट इज डिफरेंट, जो दोनों को मिक्स कर दिया टूथपेस्ट बन गया। हेयर इज डिफरेंट, कट इज डिफरेंट, बट दोनों को मैंने मिक्स एक साथ लिख दिया, तो एक कंपाउंड नाउन बन गया हेयर कट। कुछ और मीनिंग निकल गया ना इसका। जब भी हम दो वर्ड को कंबाइन करते हैं उनका कुछ और मीनिंग निकलता है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड नाउन है। आइसक्रीम, आउटपुट, आउट इज डिफरेंट, पुट इज डिफरेंट, दोनों को मैंने कंबाइन किया तो कंपाउंड नाउन बन गया। आइस इज डिफरेंट, क्रीम इज डिफरेंट, दोनों को कंबाइन किया तो इसका मतलब बन गया कंपाउंड नाउन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया सेशन, बट नो वरीज, आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।